नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र में एक टॉपिक है गांधी दर्शन। तो पहले मैं गांधी दर्शन के बारे में बोलूँगा, है ना, अवधारणा समझाने के लिए, और बाद में आपको याद करवा दूंगा चारों के चारों टॉपिक। बाद में आपको कुछ भी एक भी अक्षर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं गांधी के विचारधारा की। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी का जो सत्य संबंधी विचार है वो क्या है। तो गांधी ने कहा कि सत्य जो है, कोई चीज़ है, उसको उसी रूप के अंदर जो स्वीकार करना है ना, वो सत्य है। सत्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसे हीरा स्फटिक मणि होते हैं ना, बिल्कुल चमकता साफ, कोई किंतु परंतु जोड़ तोड़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सत्य होता है। तो गांधी जी ने पहले क्या कहा था? गांधी जी ने पहले कहा कि ईश्वर है ना, वही सत्य है। फिर बाद में गांधी जी ने इसको मॉडिफाइड कर दिया, क्योंकि दुनिया में से बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। तो जो नास्तिक लोग हैं वो कैसे स्वीकार करें ईश्वर ही सत्य है। तो तदंतर गांधी जी ने कह दिया कि जो सत्य है ना वही ईश्वर है। क्या कहा? कि जो सत्य है ना वही ईश्वर है, और यही निरुपाधिक सत्य है। दुनिया में नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है ना, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा सत्य की सत्ता को। तो गांधी जी ने कहा कि जो सत्य है ना वही ईश्वर है। अब गांधी जी कहते थे कि मैं आँख के बिना रह सकता हूँ, मेरी आँख निकाल लो, मेरी नाक तोड़ दो, मेरी जीभ निकाल लो, मैं सब चीज़ों के बिना रह जाऊँगा, लेकिन ईश्वर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो गांधी जी वेदांत परंपरा में बहुत विश्वास था और आस्तिक थे। ईश्वर में बहुत ज़्यादा उनका विश्वास था, और ईश्वर को वो कहते थे कि ईश्वर जो है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, मतलब ईश्वर जो है ना वो क्या है। ईश्वर को कोई वो अमूर्त नहीं मानते थे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं मानते थे। वो कहते थे जो भलाई है, जो करुणा है, जो लोक कल्याण की भावना है, जो, इसीलिए वो दरिद्र नारायण की बात करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान को दरिद्र नारायण कहते हैं, कि मतलब जो गरीबों की जो सेवा करे वही ईश्वर है, वही ईश्वर का प्रतिबिंब है। खैर, अपने पाठ्यक्रम के अंदर ईश्वर नहीं है, तो अपने पाठ्यक्रम के अंदर क्या है? अपने पाठ्यक्रम के अंदर है सत्याग्रह और सत्य। सत्य मैंने बताया कि जैसे जो चीज़ है जिस रूप के अंदर, उसी रूप के अंदर जो स्वीकार करने को सत्याग्रह सत्य कहते हैं, और सत्य इसी सत्य पर आधारित है उनका सत्याग्रह। तो गांधी जी मानते थे कि मूल रूप से जो व्यक्ति है, मूल रूप से व्यक्ति सत्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर आप सत्य के लिए आग्रह करोगे तो वो उस बात को, आपकी बात को वो मान जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था कि जो सत्याग्रह है, हिंसा जो है ना वो व्यक्ति का आगंतुक गुण है। हिंसा हमेशा व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। तो व्यक्ति मूल रूप से कैसा होता है? व्यक्ति मूल रूप से सत्य का उपासक होता है, सत्य के अंदर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। और जो हिंसा है, ये दुर्गुण है, ये उसमें सदा नहीं रहते, सोहबत में, संगत के प्रभाव में या किसी कारणों से उसके अंदर आ जाता है। बाकी आदमी का जो मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सत्य क्या है? साध्य है। गांधी जी का क्या है? साध्य है। और उस सत्य रूपी साध्य को प्राप्ति करने का जो साधन है वो है अहिंसा। अब सत्याग्रह गांधी जी ने राजनीतिक तकनीक के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो या उनके नेतृत्व के अंतर्गत संपूर्ण जो गांधीवाद का जो युग है, उसमें उन्होंने एक राजनीतिक तकनीक के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया था और अंग्रेजों को भगाया था। सत्याग्रह, अब गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रह है ना उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रह का, जो सत्याग्रही व्यक्ति है ना, उसमें विपक्ष के प्रति, दुश्मन के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए, हृदय परिवर्तन की भावना होनी चाहिए। इस बार हो उसे, जो जिस व्यक्ति के खिलाफ आप सत्याग्रह कर रहे हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो भी उसी ईश्वर का अंश है जिस ईश्वर के आप अंश हो। उसके प्रति प्रेम रखो, उसके प्रति करुणामय बन जाओ, उसका हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि वो जो बुराई के मार्ग पे चल रहा है वो उसका मूल गुण नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, वो उसका आगंतुक गुण है। तो आप विश्वास रखते हुए, आपके जो सत्याग्रह की तकनीक है उसमें अनन्य विश्वास रखते हुए लंबे समय तक उस व्यक्ति के खिलाफ, गांधी जी इसलिए सक्रिय प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत निष्क्रिय प्रतिरोध की बात नहीं करते, वो सक्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर आप जिस व्यक्ति के खिलाफ विरोध कर रहे हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपके मन में बात है
है ना, तो उसके प्रति नेगेटिव भाव है। तो गांधी जी कहते हैं वो क्या है, वो निष्क्रिय प्रतिरोध है, जिसका आप विरोध कर रहे हो उसके प्रति आदर होना चाहिए। तो गांधी जी सक्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। और सत्याग्रह की जब बात आती है तो असहयोग आंदोलन, असहयोग हो, चाहे हड़ताल हो, चाहे हिजरत हो, चाहे उपवास हो, ये गांधी जी की सारी सत्याग्रह की तकनीकें हैं, है ना। हड़ताल का प्रयोग किया और असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गांधी जी ने, उपवास किया, हिजरत यानी आपको लगे कि अभी समय सही नहीं है ना, तो आप कुछ समय के लिए वो जगह छोड़ करके चले जाओ, तो इसको गांधी जी ने हिजरत का, उपवास का प्रयोग किया। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीकें हैं। अब बात करते हैं तो ये सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया, हृदय परिवर्तन करते हुए सामने वाले व्यक्ति के प्रति अनन्य प्रेम रखते हुए उसको सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह है। अब अहिंसा की बात करते हो तो गांधी जी ने कहा हिंसा जो है ना वो मनुष्य का आगंतुक गुण है, उसमें हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि वो तो करुणा से भरा हुआ ऐश्वर्य प्रतिनिधि है। तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा क्या है, तो अहिंसा की दो परिभाषा होती है दोस्तों। एक तो होती है मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करना, वो अहिंसा है। दूसरा हर व्यक्ति के प्रति मैत्रीपूर्ण और करुणामय भाव रखना, यह है इसकी सकारात्मक परिभाषा। तो गांधी जी कहते थे कि मनुष्य का जो मूल स्वभाव है ना वो कैसा है, मूल स्वभाव वो अहिंसक है और हिंसा उसका आगंतुक गुण है। तो अब गांधी जी ने कहा कि जो अहिंसा है ना वीरों का आभूषण है, कायर व्यक्ति का आभूषण नहीं हो सकता। जो वीर है, जो अंदर से मजबूत है, जिसका नैतिक बल बहुत मजबूत है, वही व्यक्ति अहिंसा में विश्वास कर सकता है। अब सवाल ये कि क्या गांधी जी की अहिंसा जो है एब्सोल्यूट है, अनन्य है? नहीं। गांधी जी ने कहा ऐसे अवसर भी आते हैं जब मैं अहिंसा की बजाय हिंसा का समर्थन करना पसंद करूंगा। अगर आप डर से कर रहे हो, कायरता के कारण अगर आप कर रहे हो अहिंसा, तो वो अहिंसा नहीं है, तो वहां पर वो हिंसा ज़्यादा अच्छी है बनस्पत की अहिंसा के। तो अहिंसा उनकी कोई एब्सोल्यूट नहीं है बिल्कुल के, उसमें कोई अपवाद के लिए जगह नहीं है। गांधी जी ने, एक बछड़ा था तड़फ रहा था, इंजेक्शन देकर के गांधी जी ने उसको मार दिया। तो गांधी जी की जो अहिंसा है वो करुणा पर आधारित है। अगर हिंसा में भी किसी का कल्याण हो रहा है और अहिंसा से किसी की भलाई हो रही है तो गांधी जी को हिंसा मंजूर है। तो अहिंसा क्या हो गया, और अहिंसा पर किसका प्रभाव है, जैन दर्शन का प्रभाव है। गांधी जी पर जैन दर्शन का प्रभाव है। तो सत्याग्रह की बात कर दी, सत्य की बात कर दी, अहिंसा की बात कर दी। अब बात करते हैं हम सर्वोदय। तो सर्वोदय की जो अवधारणा है भारतीय दर्शन के अंदर, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया की जब बात है, सब भूमि गोपाला की बात है, जो वेदांत दर्शन है सबके कल्याण की बात करता है, तो उस पर गांधी जी का प्रभाव है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जॉन रस्किन की जो किताब है अनटू दिस लास्ट, उस किताब का गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और गांधी जी का जो सर्वोदय है, दुनिया में दोस्तों जितनी भी विचारधाराएं हैं ना, चाहे समाजवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे नाजीवाद हो, चाहे फांसीवाद हो, वो सब एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक पक्ष की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी अपने सर्वोदय की विचारधारा के अंदर सबका उदय, सबके उदय की बात करते हैं। अमीर का उदय, गरीब का उदय, विकासशील देश का उदय, विकसित देश का उदय, ठीक है। और उदय भी सबका उदय, सब तरीके से उदय। ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए तो पर्याप्त है। गांधी जी ने कहा शारीरिक रूप से भी विकास होना चाहिए, मानसिक रूप से भी विकास होना चाहिए, नैतिक रूप से भी विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सब तरीके से विकास होना चाहिए। तो ये गांधी जी का सर्वोदय है, सबका विकास और सब तरीके से विकास। तो गांधी जी का फिर ये दर्शन है उपयोगितावाद से अलग है। बेंथम और मिल जो है ना पाश्चात्य विचारक, वो क्या कहते हैं अपने उपयोगितावाद के दर्शन के अंदर, अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात करते हैं। जैसे वोट के अंदर है ना 51 जो है प्रतिशत वो स्वीकार्य है, 49% स्वीकार्य नहीं है। अगर अधिकतम लोग पक्ष में है इसका मतलब वो बात सही है। गांधी जी कहते हैं नहीं, सर्वोदय के अंदर वो कहते हैं सबका, 51 वाला जो आंकड़ा है वो स्वीकार नहीं है, सबका विकास होना चाहिए, सब तरीके से विकास होना चाहिए। क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों में अधिकतम कल्याण का जो दर्शन है उसमें कुछ लोग रह जाते हैं, है ना। अधिकतम लोगों का कल्याण कर दिया, फिर भी एक जो तबका लगभग उनके जो बराबर है वो विकास से पिछड़ जाता है। तो गांधी जी अपने सर्वोदय के अंदर सबके और सब तरीके से विकास की बात करते हैं। आज दुनिया को ऐसी दृष्टि की जरूरत है जो सबके विकास की बात करें, एकांतिक यानी कि समग्र विकास की बात करें, तो गांधी जी के दर्शन के अंदर इसकी बात है। एक
इसी से जुड़ी हुई बात है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत है, सर्वोदय का ही एक पार्ट है कह सकते हैं। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत है जो व्यक्तिगत संपत्ति के उपभोग पर निषेध की बात करते हैं और सामूहिक संरक्षण की बात करते हैं। तो जैन दर्शन से लिया गया, जैन दर्शन के अंदर अपरिग्रह का सिद्धांत है, भारतीय दर्शन में भलीभांति इस बात को, योग दर्शन में भी है, बाकी दर्शनों में भी अपरिग्रह को बहुत ज़्यादा जगह दी गई है। तो अपरिग्रह का जो परिष्कृत रूप है गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति के उपभोग का निषेध, व्यक्तिगत संपत्ति का जो उपभोग है उसके निषेध की बात है। संपत्ति का सामूहिक संरक्षण हो और सामूहिक ही उपभोग हो, इसे न्यासता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं। और विनोबा भावे ने आगे चल करके भूदान आंदोलन जो चलाया था वो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है उसी से प्रेरित है। तो और आज के युग के अंदर अगर बात करें दोस्तों, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप करंट इश्यू में पढ़ते हैं तो CSR है एक तरीके से गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी है उसी का मॉडिफाइड या रेक्टिफाइड जो रूप है हम कह सकते हैं। और आज पूरी दुनिया जो है कॉर्पोरेट जो घराने हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR को स्वीकार रहे हैं। 2% या जो राशि 1% है तय कर दिया गया है जो गांधीवाद से ही प्रेरित है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब एक सवाल है, गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। जैसे चारवाक दर्शन है वो तो कहता है कि येन केन लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। मार्क्स कहता है येन केन प्रकार, चाहे हिंसा का मार्ग हो या कैसा ही मार्ग हो, मजदूरों का शासन आना चाहिए और उसके लिए हिंसा करनी पड़े, कोई भी करना पड़े तो मंजूर है। गांधी जी ने कहा बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। तो जिस साध्य की प्राप्ति कर रहे हो, अगर आपका साध्य पवित्र है तो जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हो, है ना, जैसे कि आपका साध्य ईश्वर है, गांधी जैसे मैंने पहले बताया था साध्य ईश्वर को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, और उसकी प्राप्ति का जो साधन है अहिंसा जरूरी है। अगर वो हिंसा हो जाए तो मंजूर नहीं है। तो कहने का मतलब है गांधी जी ने कहा कि जितना साध्य पवित्र है उतना ही उसकी प्राप्ति का साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। तो मोटा मोटी जो गांधी का जो दर्शन है उसमें ये 4 टॉपिक है मैंने बताए हैं और इससे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। सर्वोदय पूछे तो गांधी की राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा जिसमें सबके विकास, सब तरीके से विकास की समग्र दृष्टि की बात करते हैं, ये बात कह दो। सत्याग्रह के अगर पूछे तो गांधी जी का एक नैतिक हथियार जिसमें, है ना, विरोधी पक्ष के प्रति अनन्य प्रेम रखते हुए उसका हृदय परिवर्तन किया जाता है, वो हो गया सत्याग्रह। अहिंसा क्या है? अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, है ना, किसी भी हिंसा का निषेध करते हुए मानव मात्र के प्रति करुणामय और मैत्रीमय जो कल्याणमय जो भाव रखना, वो अहिंसा, ये बता दिया। और ट्रस्टीशिप क्या हो गया? संपत्ति के व्यक्तिगत निषेध, है ना, की बजाय सामूहिक संरक्षण और सामूहिक उपयोग की बात करने वाली विचारधारा है। साध्य और साधन है, दोनों के अंदर गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर जोर देते हैं। बीज और वृक्ष वाला आप उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गांधीवाद का दर्शन है, और यही बात अगर 100 शब्दों में गांधी का महत्व पूछ ले तो आप कह सकते हो गांधी जी की विचारधारा ना केवल राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। अब उसमें समसामयिक मुद्दे से जोड़ना, तो आपको पता अंतर्राष्ट्रीय गांधी दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, नेल्सन मंडेला, आंग सांग सुकी, पूरी दुनिया से आप जोड़ सकते हो कि पूरी दुनिया का जो दर्शन है आज गांधीवाद से, पूरी दुनिया आज गांधीवाद से प्रेरणा लेती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे बताइए कि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।